हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं IBPS की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो IBPS RRB PO एंड क्लर्क में सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो आज मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कि IBPS RRB PO एंड क्लर्क में हमारा सिलेबस कैसा होता है, PT में क्या है और मेंस में क्या है। सिलेबस के साथ साथ मैं उस चैप्टर के वेटेज भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल इसमें पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं आगे। देखो ये जो है ये हमारे प्री की है, ठीक है। तो ये प्री में जो है ऑफिसर जो असिस्टेंट होता है उसका ये है कि आपको प्री में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछे जाते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। दोनों आपके 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, कंप्लीट आपको 80 मार्क्स के होते हैं। दोनों में आपको जैसे दो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो दोनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है। दोनों में सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर करोगे तो ही आपका क्या होगा, अगर कट ऑफ तक जाते हो तो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाएगा। और इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 45 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज इसमें ये ड्यूरेशन टाइम नहीं होता, ये कंप्लीट टाइम दिया होता है 45 मिनट का, जो कि आपको SBI PO में हम लोग देखते हैं ना, टाइम ड्यूरेशन दिया होता है हर एक चैप्टर का 20 मिनट का टाइम स्लॉट रहता है। बट ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हम इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यदि हमारा रीजनिंग अच्छा है तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के क्या करेंगे, टोटल रीजनिंग बना सकते हैं। फिर हमें अगर कम टाइम है, कम टाइम में दे के किसी एक सब्जेक्ट में हम ज़्यादा टाइम देंगे, किसी एक सब्जेक्ट अपने अनुसार, हमारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो हमारा वीक पोर्शन है, उसे हम थोड़े कम समय में, जो हमारा टॉपिक होता है, जो हमारा तैयार है जिससे हम परफॉर्म कर पाएँ, उसे हम टाइम देके क्या करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये ऑफिसर स्किल 1 की है, तो सेम यही पैटर्न इसमें भी है। आपको प्री में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, क्लर्क में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले जाते हैं और PO में आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोले जाते हैं। ऐसा क्यों, आखिर है तो दोनों क्वांटिटी भी है ना, दोनों तो मैथ के ही पेपर है। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से, और इसमें आपको टॉपिक वाइज ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि हमारा इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें तैयार करना होता है। तो आप देखिए, मैथ की मैं बात कर लूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लूँ, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। ये आपका टॉपिक, ये इतना टॉपिक जो है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देन ये जो है आपका, ये आपको अरिथमेटिक में आ जाते हैं। ये जितने टॉपिक है ये सारे, ये आपके अरिथमेटिक में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 80% जो होता है क्वेश्चन, वो आपको बस इतने सेक्शन से देखने को मिलेगा और 20% ही आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलेगा। ये देखिए, देखने में ये बहुत ज़्यादा चैप्टर है बट इससे क्वेश्चन एक ही आते हैं, तो इसलिए 20% मैं इसे बोल सकती हूँ कि इस अरिथमेटिक चैप्टर से सिर्फ 20% ही क्वेश्चन आते हैं और 80% हमारे इस चैप्टर से आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना वेटेज है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये जो इतने जो टॉपिक है, ये हमारे लिए कितने वेटेज रखते हैं, कितने मायने रखती है ये टॉपिक हमारे लिए। तो चलिए इसका भी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। तो एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको मैं इसका डिटेल में चलिए एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि किस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा मैथ का, ठीक है।
तो ये मैथ की जो है इसमें आप देखिए टॉपिक वाइज से मैं बता रही हूँ। ये देखिए नंबर सीरीज जो है इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप होता है, एक मिसिंग नंबर सीरीज, एक रॉन्ग नंबर सीरीज। आई होप क्लियर है। और उसके बाद आपको सेकेंड टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, जो कि आपको 5 to 10 कभी कभी 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में मैं देखती हूँ तो लगभग 15 मार्क्स के 10 आपको सिंप्लीफिकेशन और 5 अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगा। बट पीओ की बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 की तो आपको 5 मार्क्स देखने को मिलता है, वो भी अप्रॉक्सीमेशन से। क्लियर है। उसके बाद टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप देखते हैं उसमें आपको भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये भी उसके बाद देखिए डाटा इंपिटेशन। डाटा इंपिटेशन में हमारा हो जाता है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलेशन, रडार ग्राफ, कैसलेट एंड मिसिंग डीआई। हमारी डीआई की बैच चल रही है, डीआई की जो सीरीज चल रही है, आई होप कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं। यदि आप उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसे देखना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए मैं हर एक चैप्टर पे डीआई, मैं हर एक चैप्टर का डीआई अभी तक मैं करवा चुकी हूँ। 26 क्लास हमारा हो चुका है डीआई में। यदि आप उस सीरीज को फॉलो करते हैं ना तो आपका डीआई प्री के लिए उसमें टेंशन की जरूरत नहीं होगी। आप प्री में मैक्सिमम जो मार्क्स प्री में हो गए आप डीआई से गेन कर पाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 to 15 मार्क्स का आपको डीआई सेक्शन से मिलता है, और ये है भी इतना आपको मिलता भी है। पीओ में बात करूँ तो कभी कभी हमें 3 डीआई का सेट देखने को मिलता है, जिसमें एक कैलकुलेट डीआई होता है और 2 जो होता है वो कभी बार ग्राफ पे होता है, कभी पाई चार्ट पे होता है, कभी लाइन चार्ट पे होता है, इस तरीके से होता है। और क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में 1 या 2 सेट देखने को मिलते हैं। क्लर्क में इससे ज़्यादा सेट देखने को नहीं मिलता है, एक सेट कभी कभी आता है, और ऐसे यूजुअली 2 सेट मीन्स 10 मार्क्स के आपको क्लर्क में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैं पूरे डिटेल में आपको बता रही हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको एक एक डिटेल की आपको ये इसलिए मैं बताती हूँ कि आप उस चैप्टर पे, जिस चैप्टर से हमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होते हैं, हम उस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देते हैं, उससे हम अच्छी तरीके से उसका बेसिक क्लियर करके रखते हैं। उस चैप्टर की प्रैक्टिस हम मिनिमम मैक्सिमम जितने टाइप के होते हैं, मीडियम टाइप, हाई टाइप, जितने टाइप के होते हैं हर एक टाइप हम उस पर क्या करते हैं प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये अभी मैंने पीछे भी बता रखा था कि 80% हमारा इसी टॉपिक से रहता है। आप देख भी पा रहे हैं 80% है ना। देखिए अगर 10 भी इससे आता है तो 10 नंबर, 5 15, 5 20 और 5 25 नंबर यहाँ से आ जाता है। और अब देखिए 10 मार्क्स, 25 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स आप बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक से यदि आता है तो 10 मार्क्स अर्थमेटिक से आ जाएगा तो 35 आ जाएगा, और 5 मार्क्स जो आएगा वो आपको आ जाएगा डाटा सफिशिएंसी से। तो ये 40 मार्क्स के आ गए हमारे रीजनिंग में और मैथ में, दोनों सेक्शन में हमें 40 मार्क्स को देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि आपको कौन से सेक्शन का और कौन से जो टॉपिक है उसे सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आपका जो वीक पोर्शन है उस पर आप अच्छे से वर्क कीजिए। हमारे पास टाइम अभी मैक्सिमम है, अभी हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए अरिथमेटिक का ये सारा टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे बोले ना आपको कि 8 से 10 मार्क्स आपको इस टॉपिक से, मैं 10 मान के चलती हूँ कि 10 हमारे अरिथमेटिक पोर्शन से आ जाएंगे। पीओ में अगर हम बात करें पीओ की, तो पीओ में हमें अरिथमेटिक पोर्शन से, क्योंकि पीओ जो है उसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं हाई होते हैं, कट ऑफ पीओ का कट ऑफ लो जाता है कंपैरिजन टू क्लर्क, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ जो क्या होती है वो हाई जाती है, क्योंकि उसका लेवल जो होता है इजी होता है और इसका लेवल पीओ का लेवल थोड़ा हाई होता है। आई होप कि आपको अरिथमेटिक पोर्शन का पूरा क्लियर हो गया कि इसका वेटेज कितना है और बाकी चैप्टर का वेटेज आपके लिए कितना है। तो हम अगर इस पोर्शन पे, मैं इस पोर्शन की बात करूं, यदि इतने टॉपिक पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देते हो, मीन्स कि जब आप प्रिपरेशन करते हो पर डे आप इससे अगर प्रैक्टिस करते हो
तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, मैथ से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन पर कर पाओगे। चलिए मैथ की क्लियर हो गई। अब हम रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग पे हम देखते हैं कि रीजनिंग का हमारा क्या है। आप देखिए रीजनिंग का, ये आपका आ जाता है रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में जो है पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनक्वालिटीज़ है, सैलोलिज्म है, रैंकिंग है, वर्ड फॉर्मेट में आता है, ब्लड रिलेशन आता है, मशीन इनपुट आउटपुट आता है। ये सारे आपका जितना भी टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद सीरीज टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपके हैं पजल की। पजल में अब हम चलिए देखते हैं कि पजल में हमारे इस पोर्शन से कितने मार्क्स के पजल में आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पजल में कि कौन से टॉपिक से हमें कितने मार्क्स आने चाहिए। अब देखिए ये पजल की बात कर लूँ, ये क्या कहते हैं रीजनिंग की बात कर लूँ, तो रीजनिंग में ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। इससे देख लीजिए 15 नंबर से 20 नंबर, 15 to 20 नंबर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। ये जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये जो टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा क्या कहते हैं मैथ में हम देख पा रहे थे अभी कि मैथ में जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई जितना ज़रूरी हमारे लिए है, सेम इसी तरीके से हमारे लिए सबसे ज़रूरी रीजनिंग में है कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इससे मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म में भी 5 मार्क्स के आते हैं और अभी न्यू ट्रेंड जो चल रहा है उसमें वनली अ फ्यू पे क्वेश्चन देखे जाते हैं। इधर 2 साल से जो है वनली अ फ्यू पे क्वेश्चन देखे जाते हैं सैलोलिज्म में। कोडिंग डिकोडिंग की बात करती हूँ तो प्री में वही नॉर्मल चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है वो देखे जाते हैं, जो कि वो भी 5 मार्क्स के आते हैं। तो वो आप आराम से 2 मिनट में कह सकती हूँ, 1.5 से 2 मिनट में आप ये 5 मार्क्स इजीली गेन कर पाइएगा। चलिए फिर और हम आगे देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा रीजनिंग का जो क्लास चल रहा है उसमें मैं कोडिंग डिकोडिंग आपको समझा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट से वहाँ से इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इनक्वालिटी भी 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन 2 या 3 मार्क्स के आते हैं। इससे ज़्यादा ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट और अल्फा टेस्ट। इसमें जो है आपको 5 मार्क्स के देखे जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में जैसे नंबर हो गया, लेटर हो गया, सिंबल हो गया, जो कि मैं आपको जो रीजनिंग का हमारा चल रहा है क्लास उसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से उस चैप्टर को देख सकते हैं, अपने क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिंगल क्वेश्चन भी आता है इसमें। जैसे किसी वर्ड दिया रहेगा, जैसे अम्ब्रेला ही दे दिया रहेगा, उसमें आपको पूछ सकता है कि इस वर्ड को 2nd 4th स्थान को चेंज करने पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। तो वो 5 उससे भी वो जो मीनिंगफुल वर्ड दिया जाता है उससे मिनिमम 1 मार्क्स के अगर सिंगल आते हैं तो 1 मार्क्स, और ऐसे अगर अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं तो वो आपको 5 मार्क्स में देखे जाते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन से आपको देखने को मिलता है 2 से 3 मार्क्स इससे भी, और ब्लड रिलेशन से भी 2 और 3 मार्क्स देखने को मिलता है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 या 2, वैसे मैक्सिमम 1 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से 2 क्वेश्चन। तो चलिए आपको मैं इधर बताती हूँ, जितना हमारे लिए रीजनिंग में ये पजल का पोर्शन जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमें ये सारे टॉपिक है, ये भी टॉपिक हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर 20 नंबर मान के चलिए पजल से आता है, 4 पजल का सेट आता है, 20 मार्क्स इधर से लाना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट थे, तो 20 हमें 20 मार्क्स इधर से तो 20 मार्क्स उधर से भी लाने हैं। तो ये जो है टॉपिक ये स्कोरिंग टॉपिक होता है रीजनिंग का। सैलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे हमारे होते हैं जो हम जिसमें मैक्सिमम मार्क्स
कम समय में गेन करते हैं। ये जैसे है आपको अल्फान्यूमेरिक, ये 5 क्वेश्चन रहते हैं, आप बहुत समय दीजिएगा तो कितना 2 मिनट इस पे दीजिएगा, 2 मिनट में 5 नंबर यहाँ से। इनक्वालिटी में 1.5 से 2 मिनट में 5 नंबर इक्वालिटी में, देखिए आप कितना होगा, 2-2 मिनट भी देते हैं तो 2-4 मिनट में 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपको। सैलोलिज्म में अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो इसमें भी आपको 2 मिनट लगते हैं 5 क्वेश्चन करने में, तो 6 मिनट में हम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। और सैलोलिज्म की बात करूँ तो इसमें 3 मिनट लग जाते हैं, 5 क्वेश्चन करने में इसमें 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। तो आप देखिए इधर कितना हो गया, 9 से 10 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, 9 से 10 मिनट में देखिए 5, 10, 15, 5, 20 मार्क्स हम गेन कर पाते हैं, जो कि 1-2 नंबर इससे भी रहते हैं, इधर से भी हम। ये नहीं है कि हर एक एग्जाम में इनक्वालिटी रहेगा तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी रहेगा, नहीं, किसी शिफ्ट में यदि आपको इनक्वालिटी दे देगा तो किसी शिफ्ट में आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे देगा, किसी शिफ्ट में यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग देता है तो किसी शिफ्ट में आपको क्या करेगा, इनक्वालिटी दे देगा। ये नहीं कि हर एक शिफ्ट में हर एक टॉपिक से आएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक शिफ्ट में ये सब, हाँ, पजल आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, 3-4 सेट पजल के, बट ये सारे टॉपिक आपके हर शिफ्ट में चेंज होते रहते हैं। तो हमें प्रिपेयर करके चलना है इस तरीके से कि हमारा जो भी शिफ्ट है, जैसा भी क्वेश्चन रहे, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आई होप कि आपको सिलेबस का अच्छे तरह से नॉलेज हो गया है कि सिलेबस आपके कौन कौन से है और कैसे कैसे सिलेबस रहता है। चलिए, ये तो हो गया हमारे प्री का सिलेबस। अब चलिए हम मेंस का देख लेते हैं कि मेंस में हमारा सिलेबस क्या होता है। तो मेंस की बात कर लूँ तो मेंस में आप देखिए ये ऑफिसर असिस्टेंट की है, ये क्लर्क का है। तो क्लर्क में देखिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन हाफ मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स के, इस क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। अब लैंग्वेज की बात कर लीजिए। लैंग्वेज जो है वो 2 लैंग्वेज होता है, आरआरबी, पीयू एंड क्लर्क, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है तो इसमें लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं, जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, क्या आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आती है? यदि आपको आती है तो वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए इस एग्ज़ाम में जो होता है 2 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होते हैं। और ये देखिए इंग्लिश एंड हिंदी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। ये फॉर्म फिल करने वक्त ये नहीं डिसाइड करना होता है कि क्या, वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है। एग्ज़ाम में हमें ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे, हमें चूज़ करना है कि हम इंग्लिश करें या फिर हिंदी करें। तो यदि आप इंग्लिश में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यदि आप इंग्लिश में उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हिंदी चूज़ कीजिए। हिंदी इजी आती है। बस हिंदी को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको पर डे जो आप हिंदी न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं ना, तो उसमें जो संपादकीय पेज है उस पेज को आप अच्छे से पर डे, अभी से मेंस एग्जाम तक पर डे उसे रीड कीजिए। आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हिंदी में बहुत अच्छे टेस्ट भी दे पाओगे। आप 1-2 टेस्ट दे के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका हिंदी कैसा है। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश ही चूज करो। यदि आप इंग्लिश में अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप इंग्लिश ही लो, ठीक है। अब आती है बात न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारे क्या हो गए, 200 मार्क्स का हमारा ये एग्ज़ाम होता है। 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और टाइम ड्यूरेशन इसमें जो है वो 2 आवर का रहता है। 2 घंटे में हमें ये सारे सेक्शन को करने होते हैं। अब चलिए ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लेती हूँ। तो ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम यही है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, जैसे कि आप दोनों में से एक चूज कर पाओगे। और उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी सेम वही 200 मार्क्स का है क्वेश्चन, 200 मार्क्स होंगे और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का रहता है। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है कि हमें कौन से टॉपिक पे
कौन से पोर्शन पे टाइम देने चाहिए और कैसे हमें प्रिपरेशन को करने चाहिए। ये तो था सिलेबस, जो कि मैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन सिलेबस का आपको क्लियर करके बता दी हूँ कि कैसे हमें सारे सिलेबस पे करके ध्यान देना चाहिए। और एक ज़रूरी बात कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आप कभी खुद को ये मत बोलो कि मैं बिगनर हूँ तो मैं अभी पहले प्री पे ध्यान दे रहा हूँ फिर मैं बाद में मेंस करूँगा। जी नहीं, आज से यदि हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन को तो आज से ही हमें प्री एंड मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। प्री भी हम आज से लेके चलेंगे और मेंस भी। मेंस पे थोड़ा कम टाइम देंगे, एक ही पजल करेंगे मेंस का, एक दिन में एक पजल और एक DI हम मेंस का कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, प्री का करना। और प्री का हमें जैसे टॉपिक वाइज आता है पर डे हम जैसे करते हैं वैसे प्री में हमें टाइम देना है। और मॉक टेस्ट हमें डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना होता है, तभी हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये तो रहा सिलेबस, जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि कोई भी डाउट हो इस सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। यदि आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलती रहे। थैंक यू।